मित्रों, आप सभी का नमस्कार है इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गोवा की आज़ादी की पूरी कहानी के बारे में। किस प्रकार से गोवा भारत का एक राज्य है जो कभी पुर्तगालियों के हाथ में था, बाद में भारत ने उसे किस प्रकार पुर्तगालियों को हराकर जीता। तो इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि आज 19 दिसंबर गोवा, आज ही के दिन गोवा हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बना था। इसलिए आज गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन पार्ट 1 से। भारत को साल 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज का गोवा राज्य भारत के साथ आज़ाद नहीं हो पाया था। हम क्या 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारा ही एक राज्य है गोवा जो आज़ाद नहीं हो पाया था। वो ब्रिटेन के कब्ज़े में नहीं था, क्योंकि हम तो ब्रिटेन के कब्ज़े में थे, यानी इंग्लैंड के कब्ज़े में। वो ब्रिटेन के कब्ज़े में नहीं था, वो पुर्तगालियों के कब्ज़े में था। और पुर्तगालियों से गोवा को साल 1961 में आज़ादी मिली। उसी दिन, उसी साल 19 दिसंबर को गोवा भारत का एक अभिन्न अंग बना। इस दिन से गोवा में लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस का जश्न मनाने की शुरुआत हुई। तो आज इसी शुरुआत के ऊपर हम आज को आपको पूरी रहस्यमयी जो कहानी थी इसकी बता देते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 से जम चुका था, और गोवा पुर्तगालियों का अंत की शुरुआत 18 जून 1986 से हुई। वो पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में आकर कॉलोनियाँ बसाई, यानी गोवा जो राज्य है वो पुर्तगालियों की एक कॉलोनी था भारत का। शुरुआत में सबसे आखिर में भारत, उन्होंने सबसे बाद में भारत छोड़ा। वो यूरोप के एकमात्र ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे बाद में भारत को छोड़ा। गोवा पर साल 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क, यानी इन ईसाइयों के नाम थोड़े ऐसे अटपटे ही रहते हैं, अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ, और बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया, और अगली 4 सदियों तक उन्होंने गोवा पर राज किया। पार्ट 2। 1540 आते आते गोवा में खूनी संघर्ष शुरू हुआ, जहाँ हिंदुओं और गोवा के कैथोलिकों का उत्पीड़न हुआ और कोंकणी भाषा को दबाया गया। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदू विवाह अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को 15 साल के लिए भूमि कर से छूट दी गई। यानी उस समय भूमि कर बहुत ही, मतलब कर लिया जाता था पहले, उस पर छूट दे दी गई। अब तो अब भी लिया जाता है, लेकिन अब नाम मात्र का कर होता है। पहले जो भूमि कर होता था बहुत ही खतरनाक कर होता था। 1932 में पुर्तगालियों ने एंटोनिया डी ओलिवेरा सालाजार की तानाशाही में आने के बाद हालात और भी खराब हो गए। लोगों को बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। भाषण देने, सभा करने और मीडिया के अधिकार को छीन लिया गया। शादी में निमंत्रण पत्र जैसी साधारण चीज़ें भी बंद, मतलब सेंसर कर दी गई। मतलब अगर आपको शादी में किसी को निमंत्रण पत्र देना है तो पहले वो पुर्तगाली अधिकारियों को दिखाना पड़ता था। मतलब इतना सेंसर कर दिया गया कि लोग घबरा गए वहाँ से। गोवा में पुर्तगालियों को द्वारा दमन और रक्त के लोग गोवा को छोड़ने लगे। इतना दमन होने लग गया कि लोगों ने गोवा छोड़ना उचित समझा। पार्ट 3। स्वतंत्रता की ओर, जब पूरा भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, तब राम मनोहर लोहिया जो भारत के एक नेता थे, राम मनोहर लोहिया गोवा के शिक्षाविद तथा डॉक्टर जूलियो मेनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे। राम मनोहर लोहिया गए तो अपने दोस्तों से मिलने थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो गोवा की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, और उन्होंने गोवा में एक बड़ा आंदोलन विकसित कर दिया। गोवा वासियों की दुर्दशा की जानने के बाद लोहिया ने सविनय अविज्ञा आंदोलन गोवा में शुरू किया। उसके बाद लोहिया को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, जिसने गोवा के लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद लोग मिलने लगे, संगठित होने लगे, यानी लोग आपस में मिलने लगे और रणनीतियाँ बनाने लगे। इससे प्रभाकर विट्ठुल सिनारी जैसे कई युवा गोवावासियों के मन पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जो आंदोलन के दौरान सिर्फ 13 वर्ष के थे। वे दरियाई घोड़े की खाल से विशेष चाबुक बनाते थे। उन्होंने उन चाबुकों से बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। यह वह घटना थी जिसने पूरी जिंदगी बदल दी, और मैंने सोचा कि पुर्तगालियों को बाहर कर देना चाहिए। ये उनके शब्द है विट्ठुल सिनारी जी के। गोवा की स्वतंत्रता सेनानी और सदस्य आज़ाद गोमांत दल, तब आज़ाद गोमांत दल AGD ने पुर्तगालियों से लड़ने के लिए हमारे सबसे प्रिय संगठन जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है RSS के साथ मिलकर एक गठबंधन किया, और RSS के और AGD का एक गठबंधन हुआ। इस गठबंधन ने गोवा पर हमला करने से पहले नरोली और दादर और नगर हवेली पुर्तगाली उपनिवेश मुक्त करने के लिए हमले किए। प्रसिद्ध गायिका जो भी लता मंगेशकर जी है, ने गोवा में दादर और नगर हवेली में पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए पुणे के एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी, ताकि क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने में मदद मिल सके। मतलब कितना बड़ा राष्ट्र हित का कार्य था कि माननीय जो अभी गायिका है लता मंगेशकर जी, उन्होंने भी इसमें अपनी प्रस्तुति दी, और उस पैसे से हथियार खरीदने के लिए वो क्रांतिकारियों को दिए। दादर और नगर हवेली पर किए गए हमले को सफलता मिली, और आज़ादी के बाद बड़ी उम्मीद थी कि भारत सरकार गोवा को मुक्त करने के लिए सेना का इस्तेमाल करेगी। लेकिन पुर्तगाल उत्तरी अंटार्कटिका संधि यानी नेटो के साथ मिल गया, और भारत सरकार ने नेटो राष्ट्रों से सीधा पंगा लेने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारत उस समय इतना मजबूत नहीं था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया से निराश गोवावासियों से अपनी लड़ाई जारी रखी। पार्ट 3। गोवा की आज़ादी की लड़ाई में सबसे बुरा दिन जब आया, जब 32 लोग मारे गए। एक ही दिन 32 लोगों की हत्या कर दी गई। 19 जून 1955 को जनसंघ की कार्य समिति में बैठक हुई, और गोवा में उन्होंने हस्तक्षेप का निर्णय ले लिया। RSS के जो सदस्य थे, कर्नाटक के जनसंघ नेता श्री जगन्नाथ राव जोशी जी ने स्वेच्छा से नेतृत्व किया, और उन्होंने जून से अगस्त 1955 तक सत्याग्रह किए, जिससे जैसे ही उन्होंने गोवा में पैर रखा, पुर्तगालियों ने उन पर धावा बोले, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें पीटा गया, उत्पीड़न किया गया। जगन्नाथ जोशी की भावना से प्रेरित होकर गोवा मुक्ति विमोचन समिति ने गोवा में सत्याग्रह चलाया, और पूरे भारत से 8,000 लोग गोवा में जमा हो गए। लेकिन पुर्तगालियों ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, और यह गोवा की मुक्ति के इतिहास में एक खूनी दिन था। 32 लोगों की एक साथ मारकर हत्या कर दी गई। 255 लोग घायल हो गए। इस नरसंहार के बाद हमारी भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी, मतलब विडंबना की बात है कि उस समय की भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन पुर्तगालियों के सैनिकों को
8,000 लोगों पर 8,000 लोगों पर जो गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया था, इससे उनकी बड़ी खिल्ली उड़ी। गोवा ने पुर्तगालियों को पर कैसे जीत हासिल की? आखिरकार 1961 में दिल्ली में एफ्रो एशियन सम्मेलन हुआ, जहां गोवा पर भारत की पाखंडी रुख पर सवाल उठाया गया और अन्य राष्ट्र जानना चाहते थे कि भारत अन्य देशों के उपनिवेशों से मुक्त करने के लिए सैनिक क्यों भेज रहा था, जब विदेशी शासकों ने अभी तक गोवा को नियंत्रित किया था। नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने भारत को उकसाया और उन्होंने कारवार अंजुमन के पास एक स्टीमर को गोली मार दी, एक मछुआरे की हत्या कर दी और ग्रामीणों को बाहर निकालने उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। पुर्तगाल को पाकिस्तान और नेटो से समर्थन प्राप्त था। तब तक रक्षा मंत्री जो श्री कृष्ण मेनन थे, जवाहरलाल नेहरू ने जोर देकर कहा कि यह बल प्रयोग का समय है। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भारतीय सेना के साथ आए। उन्होंने श्री कृष्ण मेनन से कहा कि ये बल प्रयोग का समय है। फिर पूरी वायुसेना और नौसेना की सहायता से 30,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया और 48 घंटों के कम समय में ही पुर्तगालियों ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए और इस तरह से पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति दिला दी गई और इसी कारण आज के दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।